इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका से नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन है, लेकिन इस बीच लेबनान और यमन से इजराइल पर बहुत बड़े हमले की साजिश की जानकारी सामने आई है। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजराइल के अहम ठिकानों की जासूसी की है, तो लेबनान से ही ये जानकारी सामने आई है कि हूती इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। सारी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो सबसे पहले इजराइल पर बड़े हमले की साजिश की जानकारी है। लेबनान से हूती की साजिश को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। हूती ने इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की है। हूती की इजराइल के बंदरगाह को निशाना बनाने की बड़ी साजिश है। हूती इजराइल के बंदरगाह को निशाना बनाएगा। इजराइल आने वाले टैंकर हूती के निशाने पर हैं खास तौर पर, तो सभी टैंकर निशाने पर रहेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि हूती जल्द हुदैदा पोर्ट पर हमले का बदला लेगा। हूती के हुदैदा पोर्ट पर हमला किया गया था इजराइल द्वारा, अब इजराइल से हमला का बदला लेगा हूती। हूती की क्या है लेकिन बारूदी साजिश जिसके तहत इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है? क्या इसकी वजह से इजराइल में होगी भारी तबाही? देखिए, लेबनान से ये जानकारी निकलकर सामने आई है, हूती इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। ये रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल के अहम ठिकानों पर अटैक की दरअसल तैयारी की जा रही है। इजराइल के बंदरगाह पर बड़े हमले की योजना है हूती द्वारा, क्योंकि हूती के बंदरगाह को निशाना बनाया गया था। भूमध्य सागर से आने वाले तेल टैंकर खास तौर पर निशाने पर हैं, यानी इजराइल आने वाले तेल टैंकर खास तौर पर निशाने पर रहेंगे। इजराइल आने वाले टैंकरों पर हमले की तैयारी में हूती, ये जानकारी लेबनान से निकलकर बाहर आई है। हुदैदा पोर्ट पर जो अटैक किया गया था इजराइल द्वारा, उसका बदला लेगा हूती, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कौन से वो पोर्ट हैं, कौन सी वो जगहें हैं जो निशाने पर होंगी, टारगेट पर कौन कौन से पोर्ट हैं? देखिए, अशदोद, अश्कलोन और हाइफा, ये खास तौर पर निशाने पर हो सकते हैं। हूती की ऐसी जानकारी मिल रही है ताकि इसकी वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान हो। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग तुर्क बनाम अरब की जंग हो चुकी है। इजराइल के खिलाफ व्यू रचना के लिए तुर्की ने सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। भूमध्य सागर का साइप्रस तुर्की और हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह का एपिसेंटर बन गया है। साइप्रस का इस जंग में कितना अहम रोल है, इस द्वीप पर हिजबुल्लाह और तुर्की की नजर क्यों है, इस रिपोर्ट में समझिए। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने अरब के पुराने समीकरण बिगाड़कर नए विनाशक समीकरण तैयार कर दिए हैं। तेईस जुलाई को सुपर प्राइम टाइम में TV9 भारतवर्ष ने बताया कि हिजबुल्लाह के समर्थन में तुर्की उतर चुका है। अरब में तुर्क बनाम सऊदी अरब का संग्राम छिड़ने के हालात बन गए हैं। नेटो देश तुर्की हिजबुल्लाह के समर्थन में आ गया है और तुर्की के उतरते ही जंग अरब के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप पर शिफ्ट हो गई है। ये द्वीप है साइप्रस। भूमध्य सागर में लेबनान, इजराइल और तुर्की के करीब ये साइप्रस देश अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। सवाल यह है कि जंग इजराइल की धरती से साइप्रस तक क्यों विस्तार ले रही है? हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में साइप्रस क्यों अहम हो गया है? तुर्की साइप्रस को लेकर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है? हिजबुल्लाह के निशाने पर साइप्रस आखिर क्यों आ चुका है? इन सब सवालों का जवाब है गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल से हिजबुल्लाह की दुश्मनी। हिजबुल्लाह अक्टूबर 2023 से इजराइल की जमीन पर हमले कर रहा है। अब तक हिजबुल्लाह इजराइल की जमीन पर 5000 बार से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले कर चुका है। तेईस और 24 जुलाई को भी हिजबुल्लाह ने यह क्रम जारी रखा।
इजराइल के 13 शहरों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन है और गाजा नरसंहार के बाद तुर्की भी ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा हो गया है। तीस मई को यूनाइटेड नेशंस के मंच से भी एर्दोआन खूब नाराज हुए। तुर्की गाजा युद्ध के मुद्दे पर नेटो से अलग स्टैंड पर खड़ा है। नेटो का सबसे बड़ा देश अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है, तो हिजबुल्लाह और ईरान की मदद के लिए तुर्की खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अमेरिका की मुश्किल बढ़ाने के लिए एक कड़ा फैसला ले लिया है। तुर्की ने कहा है कि वो साइप्रस में नेवल बेस बनाने पर विचार कर रहा है। साइप्रस में नेवल बेस बनाना इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तुर्की ने यह ऐलान साइप्रस में ग्रीस के नेवल बेस बनाने की घोषणा के बाद किया है। ग्रीस जल्द ही दक्षिणी साइप्रस में नेवल बेस का काम शुरू कर सकता है। तुर्की साइप्रस में जहां बेस बनाने वाला है वो जगह तेल अवीव से 350 किलोमीटर दूर है। यहां तुर्की की नेवी के तैनात होने का मतलब है साइप्रस के नेटो ठिकानों पर हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ना। साइप्रस को लेकर यूएन और अमेरिका से तुर्की का विवाद पुराना है और गाजा, हिजबुल्लाह सहित इजराइल के बहाने साइप्रस अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। साइप्रस में तुर्की के बेस बनने का मतलब माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में ईरान और हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा होना। इजराइल की जमीन से शुरू हुई जंग अब समंदर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने समंदर से ही घेराबंदी की प्लानिंग तैयार की है। ईरान के सभी मित्र देश अरब से अमेरिका का निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी समुद्री व्यूह रचना कर रहे हैं। लाल सागर से इजराइल का कनेक्शन कट चुका है। अमेरिकी नेवल बेड़े पर हूती लगातार हमले कर रहा है। लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर तक हूती के हमले हो रहे हैं। फारस की खाड़ी में ईरान अपनी नेवी के साथ मौजूद है। भूमध्य सागर में इजराइल के खिलाफ तुर्की साइप्रस द्वीप पर व्यू रचना कर रहा है। इजराइल को लैंडलॉक नेशन बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। समंदर का रक्षा कवच टूट रहा है और इजराइल की जमीन पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। समंदर में घेरने के साथ साथ अरब के ईरान समर्थक देश अमेरिका के सैन्य बेस भी हटा रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका सीरिया से अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है। इराक ने अमेरिका से अपने सैन्य बेस हटाने के लिए कहा है। सितंबर के पहले हफ्ते से अमेरिका इराक से अपनी सेना हटाना शुरू कर देगा। इस तरह अरब में अमेरिका का दायरा छोटा होता जा रहा है और ईरान, हिजबुल्लाह समर्थक देश इजराइल की घेरेबंदी में जुट गए हैं। इस घेरेबंदी में साइप्रस द्वीप बहुत अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
एक तरफ हूती तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी में है। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की बड़े हमले पर तैयारी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले का प्लान बना लिया है। वो इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। जानकारी यह भी कि हूती ने एक ड्रोन का वीडियो जारी किया है जो इजराइल के रमत डेविड एयरबेस की जासूसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन तेल अवीव दरअसल क्या है, क्या करने वाला है और इसको लेकर क्या जानकारी हमारे पास है, तो आइए आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन तेल अवीव दरअसल क्या है। तेल अवीव पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायली एयरबेस भी हैं। तो सिर्फ तेल अवीव नहीं, एयरबेस भी निशाने पर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अहम ठिकानों की रेकी की है। इससे जुड़ी जानकारी ये सामने आई कि एक ड्रोन देखा गया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से जासूसी का वीडियो जारी किया। रमत डेविड एयरबेस की ड्रोन से रेकी की गई। हूपो ड्रोन से इजराइल की ये जासूसी की जा रही थी और इसका वीडियो हिजबुल्लाह द्वारा जारी किया गया है इजराइल को बताने के लिए कि वो किस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा क्या है वो जान लीजिए। इजराइल के F-16 एयरक्राफ्ट हैंगर की तस्वीर उसने ली है, यानी उसे उसकी लोकेशन मालूम है कि कहां पर F-16 है। हमारे पास कमांड और कंट्रोल सेंटर की भी डिटेल्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह ने ये बड़ी धमकी दी है इजराइल को। इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी क्या हमारे पास है जो इस इलाके में युद्ध चल रहा है। एक तरफ हूती हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बाइडेन ने रूस को जवाब देने की प्लानिंग कर ली है। बाइडेन ने कहा है कि रूस के खिलाफ नेटो को मजबूत करेंगे। वो रूस को यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। ये बड़ी चेतावनी बाइडेन द्वारा सामने आई है। तो बाइडेन ने साफ तौर पर रूस को कहा है कि रूस को यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे, हम इसके लिए मदद पहुंचाएंगे। लेकिन जो बाइडेन कह रहे हैं अगर ऐसा होता है यानी नेटो वर्सेस रूस होता है तो मिडिल ईस्ट तक किस तरह से विध्वंस फैल सकता है इस पूरे इलाके में, वो जान लीजिए। बाइडेन ने जो बड़ा ऐलान किया है उसमें रूस को यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे कहा है। नेटो को और अधिक शक्तिशाली बनाएंगे कहा है। गाजा युद्ध को खत्म करने की कोशिश भी होगी, ये साफ किया उन्होंने। सभी बंधकों को वापस लाने पर मैं काम करूंगा, ये कहना था जो बाइडेन का। मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा की कोशिश की जाएगी। इसके मायने क्या हैं? रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी। इसके एक और मायने ये कि जंग में नेटो के शामिल होने की आशंका भी है। इजराइल हमास के बीच जंग समाप्त होगी क्या, ये बड़ा सवाल इसकी वजह से उठ खड़ा हुआ है। लेकिन बाइडेन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जाते जाते ऐसा काम कर जाना चाहते हैं जिससे इतिहास में बाइडेन का नाम एक कमजोर प्रेसिडेंट के तौर पर दर्ज ना हो। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें बताया गया है कि बाइडेन रूस पर एटमी हमला करवा सकते हैं। मॉस्को में हिरोशिमा नागासाकी जैसा विनाश हो सकता है। Идет влево, опознать цель. КП штурм до точки пуска 1 минута. 3. अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दूसरी बार चुनाव न लड़ पाने का मलाल इस कदर हावी है कि वो अब एक विध्वंसक फैसला ले सकते हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और न्यूज वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स ने राय शेयर की है जिसमें kim.com ने पब्लिश किया है। वो गुस्से में है। उनकी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। मीडिया ने उन्हें कम तरह का, आर्थिक सहायता देने वालों ने उन्हें छोड़ दिया और दुनिया उन पर हंस रही है। वो युद्धकालीन राष्ट्रपति बनना चाहते थे। रूस को हराना उनकी ख्वाहिश थी। वो बुरी तरह विफल हुए, लेकिन जाते जाते बड़ा धमाका न कर जाएं। बाइडेन को लेकर लग रहे ऐसे कयासों ने विस्फोट कर दिया है। रूस सतर्क हो गया है, कहीं बाइडेन न्यूक्लियर अटैक न करा दे। आशंका जताई जा रही है बाइडेन आखिर तक न्यूक्लियर हथियारों की लॉन्चिंग कोड किसी को नहीं सौंपेंगे, बल्कि जनवरी में वो रूस पर एटमी अटैक करवा सकते हैं।
हालांकि इस तरह के कयासों को रूस ने अफवाह बताया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है, बाइडेन को चुनावों से हटाया जाना हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हम सतर्क हैं क्योंकि बाइडेन एक सशक्त राष्ट्रपति की छवि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाइडेन रूस पर हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी भी कर ली है। इसकी शुरुआत यूक्रेन के बजाय आर्कटिक से हो सकती है क्योंकि रूस वहां सबसे मजबूत स्थिति में है। रूस ने आइस ब्रेकर शिप से बर्फ तोड़कर कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यहां तक कि साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड एटमी लैब बनाई गई है जहां न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं। रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने प्लान नॉर्डिक बनाया है, यानी यूरोप से लेकर अलास्का तक अमेरिका रूस को घेरने के लिए अपने वॉरशिप और सबमरीन तैनात करने वाला है। युद्ध की जमीन बाइडेन ने तैयार कर ली है, जिस पर रूस ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका को ये चालाकी भारी पड़ने वाली है। दरअसल अमेरिका की घबराहट की बड़ी वजह है आर्कटिक में रूस और चीन के बीच सैन्य गठबंधन का होना। जिससे चीन का दबदबा इंडो पैसिफिक के बाद आर्कटिक में भी बढ़ेगा। यानी रूस इंडो पैसिफिक में चीन की मदद करेगा, वहीं नॉर्थ सी रूट के लिए चीन रूस को सहयोग करेगा, जिसमें साझेदारी सिर्फ हथियारों तक ही नहीं बल्कि तेल गैस को ढूंढने और नेटो के वर्चस्व के खात्मे के लिए भी है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका रूस के बीच ये टकराव कभी भी विध्वंसक हो सकता है और जो आगे एटमी युद्ध में भी बदल सकता है, जो आर्कटिक में एटमी जलजला ला सकता है। क्योंकि बाइडेन एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर विदा होना चाहते हैं, न कि थके हारे और बहकने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर। बाइडेन के आदेश पर पेंटागन ने जो वॉर प्लान तैयार किया है उसमें नॉर्डिक देशों की तरफ से रूस की घेराबंदी की जाएगी। न्यूक्लियर वॉरशिप आर्कटिक के पास लगाया जाएगा। अलास्का की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती होगी। इसके अलावा नॉर्डिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल अलर्ट मोड में रहेंगी और F-16 हमले के लिए उड़ान भरने को तैयार रहेंगे। जबकि अभी रूस सिर्फ बाल्टिक रीजन पर फोकस कर रहा है, उधर अमेरिका ने रूसी बॉर्डर से लगे नेटो देशों पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया में की है।